नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमए फाइनल संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक विक्रमांक देवचरितम की श्लोक नंबर 17 का अध्यापन 17 और 18 का अध्यापन करवाऊंगी। देखें श्लोक नंबर 17 जो आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। इसमें संकेत है कि अन्य कथाओं के होते हुए काव्य की आवश्यकता ही क्या है। इस प्रश्न का संयुक्तिक उत्तर कवि ने इस पंक्तियों में दिया है। कथासु ये लब्ध रसः कवीनां ते न अनुरंजन्ति कथांतरेषु न ग्रंथि पर्ण प्रणयाश्चरन्ति कस्तूरिका गंध मृगा तृणेषु। अन्वय का इस प्रकार श्लोक का, ये कवीनां कथासु लब्ध रसः सति ते कथांतरेषु न अनुरंजन्ति ग्रंथि पर्ण प्रणयाश्चरन्ति कस्तूरिका गंध मृगः तृणेषु न चरन्ति। अर्थात ये कवीनां कथासु लब्ध रसा, जिन पाठकों ने कवियों की कथाओं में रस प्राप्त कर लिया है, वे ते कथांतरेषु न अनुरंजन्ति, वे अन्य कथाओं में अनुरक्त नहीं होते। अर्थात जिन पाठकों ने कवियों की कथाओं में, प्रबंध काव्यों में रस प्राप्त कर लिया है, वो अन्य कथाओं में अनुरंजित नहीं होते। दूर्वा नाम के ग्रंथिपर्ण प्रणयाश्चरन्ति, ग्रंथिपर्ण दूर्वा नाम की घास के प्रेमी ग्रंथिपर्ण प्रणयाश्चरन्ति, दूर्वा नामक घास के प्रेमी कस्तूरी मृग, दूर्वा के अतिरिक्त कस्तूरी का गंध मृगा तृणेषु न चरन्ति, और दूर्वा घास के अतिरिक्त दूसरी घास को नहीं चढ़ते हैं। भावार्थ ये है कि कवियों के द्वारा लिखी गई कथाओं में जो रस प्राप्त होता है वो अन्यत्र नहीं है, इसलिए कथात्मक काव्यों की आवश्यकता सदैव बनी रहेगी। इसमें व्याख्यात्मक टिप्पणी इस प्रकार है, लब्ध रसा, रस अर्थात आनंद को प्राप्त कर चुकने वाले, कवीनाम कथासु कवियों के द्वारा लिखित कथाओं में, किसी कथा को आधार बनाकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में, कथांतरेषु कवि भिन्न व्यक्तियों के द्वारा रचित अन्य कथाओं में, न अनुरंजते अनुरक्त नहीं होते हैं, मन नहीं लगता है। ग्रंथि पर्ण प्रणया, ग्रंथि पर्ण प्रणया ग्रंथि पर्ण प्रणया काव्य क्योंकि इसकी प्रत्येक ग्रंथि में पर्ण और पत्ते होते हैं। कस्तूरी मृगों, ये घास बहुत अच्छी लगती है। तृणेषु, जिनके तिनकों को, दूर्वा से भिन्न घासों को न चरन्ति नहीं खाते। कवियों का भाव ये है, कवि का भाव ये है कि इस पद में कहने का है कि जिस प्रकार दूब के प्रेमी कस्तूरी मृगों को अन्य घासें अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार जिन पाठकों ने एक बार भी कवि रचित प्रबंध काव्यों का आनंद प्राप्त कर लिया है, उन्हें अन्य व्यक्तियों के द्वारा रचित कथाओं में आनंद नहीं आता। फलतः ये कवि रचित कथाओं को ही पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए इतिहास सिद्ध तथा अन्य कथाओं के रहते हुए भी विक्रमांक देवचरितम जैसे कवि विरचित कथात्मक काव्यों की आवश्यकता सदैव बनी रहेगी। उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही कवि का ये
विनम्र प्रयास है। दृष्टांत काव्यलिंग व अनुप्रास अलंकार की छटाई द्रष्टव्य है। अगला श्लोक आप देखें, इसमें दुष्ट आलोचक महाकाव्यों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इस भाव की काव्य में अभिव्यक्ति में कवि अग्रिम पंक्ति प्रस्तुत कर रहा है। जड़ेषु जात प्रतिभाभिमाना खल कवेन्द्रोक्तिषु के वराका प्राप्त अग्नि निर्वाण पर्ण गर्व अम्बु रत्नांकुर ज्योतिषी किम करोसी। इसका अन्वय इस प्रकार है। जड़ेषु जात प्रतिभा भीमाना वराका खला कवेन्द्र उक्तिषु के प्राप्त अग्नि निर्वाण पर्ण वर्ग अम्बु रत्नाकुर ज्योतिषी किम करोसी। अर्थात मूर्ख व्यक्तियों के बीच में अपनी प्रतिभा का अभिमान करने वाले, स्वयं को प्रतिभाशाली समझकर गर्व अनुभव करने वाले बेचारे दुष्ट आलोचक महाकवियों की उक्तियों को समझने में के बारे में तो कौन किस गिनती में है। आगे को आपको बुझाने का गर्व प्राप्त करने वाला जल रत्ना करके आपको बुझाने का गर्व प्राप्त करने वाला जल रत्न के अंकुरों की ज्योति का क्या कर पाता है। साधारण जनों को अपनी प्रतिभा से चमत्कार कर देने वाले दुष्ट लोग महाकवियों के काव्यों को समझने में समर्थ नहीं रहते। भाव ये कि जिस प्रकार जल अग्नि को बुझाकर उसका गर्व तो कर सकता है, किंतु रत्नों की किरणों का तो वह कुछ बिगाड़ नहीं पाता, उन पर उसका सामर्थ्य तो सिद्ध होता है। उसी प्रकार साधारण कवियों की तुकबंदियों में कुछ दोष दिखाकर अपनी प्रतिभा का डंका बजाने वाले दोषिक दृष्टि दुष्ट आलोचक महाकवियों की कविताओं में दोषाद्घाटन करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझने की प्रतिभा उनमें नहीं होती। जब उन्हें समझने ही नहीं सकते तो उनमें दोष निकालना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए विक्रमांक देव चरितम के प्रतिभाशाली कवि को अपने आलोचकों का डर नहीं है। दृष्टांत अनुप्रास और प्रशंसा अलंकार है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।